अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बहुत डिटेल से बात करेंगे कि व्हाट इज़ फेक एमएसएस और व्हाट इज़ रियल एमएसएस एंड व्हाट इज़ ऑर्डर फ्लो। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे एक इजी और आसान मेथड है इन टर्म ऑफ आईसीटी, या जो आप कह सकते हैं कि मेरा मेथड जो है, या मेरा एक सेटअप, या मेरा एक वो मॉडल, जिसको आप कह सकते हैं बहुत इजी मॉडल है, जो कि मैं मोस्टली मोस्टली 90% ऑफ द ट्रेड जो मेरी है पर्सनल ट्रेड, मैं इसी मेथड के थ्रू लेता हूँ। ठीक है। सबसे मेन बात आपके पास ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर फ्लो किस तरफ है और आपका फेक एमएसएस जो है वो बाई साइड की तरफ होना है या सेल। तो आज इसको हम डिटेल से देखते हैं। बाकी इसको बहुत डिटेल में कल मैंने लाइव सेशन में बताया था यूट्यूब पे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा इशू था, आई थिंक नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से ना क्लियर कट आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ सकी, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले आपने देखे, सबसे पहले मैंने एक बात की, ऑर्डर फ्लो का पता होना चाहिए। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है? सबसे पहले मेन बात, मेन चीज़ ऑर्डर फ्लो को समझने की है यार। आप सिंपल एक समझ लें कि जब एक ट्रेंड होता है तो उसको हम एक ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट जा रही है ना, तो ये मगर मार्केट बुलिश पीडी एरे, यानी कि बुलिश पीडी एरे किसको कहते हैं यार? बुलिश का कोई एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल, कुछ भी हो, वो आपके पास बुलिश पीडीआर होता है। बुलिश पीडीआर को मार्केट रिस्पेक्ट करती जा रही है, और बियरिश पीडीआर जैसे ये लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट ब्रेक करती जा रही है। ठीक है। सिंपल मतलब बुलिश पीडीआर को रिस्पेक्ट करती है, बियरिश पीडीआर को वो करती जा रही है ब्रेक। तो ये आपके पास है बुलिश ऑर्डर फ्लो, और ये दूसरा आपके पास क्या है? बियरिश ऑर्डर फ्लो। अब ये तो सिंपल सी चीज़। अब मेन बात है कि आपके पास एक ऑर्डर फ्लो चेंज कब होता है। ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो बुलिश से बियरिश, बियरिश से बुलिश कब होता है? वो भाई तब होता है जब आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक तरह से बाहर जा रहे हैं, ये सही है, और मार्केट आपके पास यहाँ पे ऊपर जाके किसी पीडी एरे में टैप करे बड़े टाइम फ्रेम के, सही है, जैसे डेली, वीकली, या फिर H4 के, और ये आप यहाँ पे M5, M15, H1, मिसाल के तौर पर M15 में ऊपर जा रहे हैं, सही है। तो अब आपके पास यहाँ से मार्केट एमएसएस करती है इस लेवल से, तो आप में से 90% ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ से जब मार्केट ने किया, सही है, तो यहाँ से सिंपल अभी लिखते थे एमएसएस। ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, मोस्टली आप में से लोग यहाँ पे एफवीजी मार कर लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेंगे, यहाँ से ब्रेकर मार कर लेंगे, यहाँ पे मार्केट जैसे ही टैप करेगी, यहाँ से आके मार्केट ये ऊपर चली जाएगा और आपका कैंसिल हो जाएगा। आप लोग यकीन, आप मुझे बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मेरी शायद वीडियो देखेंगे, तो वो बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। क्या आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है? मोस्टली हमेशा लोगों के साथ ऐसा ही होता है। क्यों होता है, किस वजह से होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि भाई हमेशा याद रखें, आपका यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हुआ। कभी भी ऑर्डर फ्लो चेंज हुए बगैर ट्रेड प्ले ना करें। अगर जब भी आप ऑर्डर फ्लो से पहले ट्रेड प्ले करेंगे, आपके साथ ऐसा ही होगा। तो ये ऑर्डर फ्लो चेंज होने का, ये ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं है, ये जस्ट एमएसएस नहीं, इसको मैं बोलता हूँ, ये आपके पास क्या है? फेक एमएसएस। सही है। इसको डिटेल से वीडियो को फुल देखिएगा, आपको होप सो एंड पे जाके मैं लाइव चार्ट पे आपको जाके दिखाऊंगा, बहुत हद तक समझ आ जाएगी। अब जी आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ से फेक एमएसएस है, रियल एमएसएस नहीं है। पहला एमएसएस अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो, ऑपोजिट ऑफ द ऑर्डर फ्लो, फेक एमएसएस होता है, रियल नहीं होता। अब आपके पास यहाँ पे ये कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म, हाँ, कभी कभी ऐसा होगा भी, सही, आपको यहाँ से मार्केट ट्रेड दे देगी, सही, लेकिन वो बहुत रेयर सीन में होता है। तो आप लोगों ने मेजोरिटी की तरफ जाना है, माइनॉरिटी की तरफ नहीं जाना। वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दफ़ा मार्केट बार बार एल्गो बार बार दोहराता है, वो चीज़ें यूज़ करें, ना कि वो चीज़ें जो कि कभी कभी हो। ठीक है। अब आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट बाय गई, और अब यहाँ से सेल आ गई, सही है। अब आपके पास एक जो ऑर्डर फ्लो है वो क्लियर कट चेंज हो चुका है। अब आप लोग बुलिश से बियरिश ऑर्डर फ्लो में चेंज हो चुके हैं। अब आप लोग बुलिश ऑर्डर फ्लो से बियरिश ऑर्डर फ्लो में आ चुके हैं। हाई लो, हायर हाई लो। अब याद रखें, पहला जो फेक एमएसएस है यहाँ पे, इसको अभी मैं करता हूँ यहाँ पे डिलीट। एक मेन बात बताने को, पहला फेक एमएस अगर यहाँ पे जस्ट मार की विक लगाती है और ऊपर जाकर बॉडी क्लोज कर देती है, तो फिर भी आपके पास ये फेक एमएसएस होगा। ठीक है, ये मेरी बात याद रख ले, मैं बार बार बता रहा हूँ, कल भी उन्हें बार बार बताया कि फेक एमएसएस क्या होता है। अगर पहला जो ये जो है ऑपोजिट साइड की तरह अगर मार्केट जैसे यहाँ पे वेक लगा है, वेक और बॉडी यहाँ पे भी छका के क्लोज, भैया छोटी सी माइनर एक पिप भी वीक हो, तो ये आपके पास फेक एमएसएस कंसिडर होगा, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है। जब बॉडी भी क्लोज हो जाए फिर भी वही सीट। ठीक है, मतलब अगर वीक भी हो तो आपके पास फेक एमएसएस कंसिडर होगा। लेकिन ये लो लगा के जब मार्केट हाई लगा, ये लो है, तो इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है, तभी आपका ऑर्डर फ्लो चेंज होगा। बॉडी
क्लोजिंग मास्ट, ये मैं भी आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, होप्स आपको बहुत इसके नीचे अब बॉडी क्लोजिंग मास्ट है। अगर यहाँ पे आपके पास बॉडी क्लोजिंग मास्ट नहीं होगी, यहाँ पे आपके पास बॉडी क्लोज, तो आपके पास ये ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं होकर मार्केट यहाँ से नीचे वेक लगा के ऊपर की तरफ जा रही है। ये अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता कि तो इसका मतलब है आप लोग स्टिल यानी कि बुलिश ऑर्डर फ्लो पे, आपके पास आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो बियरिश नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से आपका मार्केट मेकर मॉडल स्टार्ट हुआ, अब ये आपका एक टारगेट ऐसे यहाँ तक आप आ रहे हैं, तो यहाँ से जब ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ है ना, तो मार्केट, यार एक मिनट, एक और बात बताना भूल गया कि यार मार्केट लाजिम नहीं है कि मार्केट एक्सटर्नल में बोले ऑर्डर फ्लो चेंज करे। अगर मार्केट इंटरनल में भी ऑर्डर फ्लो चेंज करती है देन भी राइट आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ये लो हाई ये लोअर लो, अभी तक आप लोगों के पास ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हुआ, क्यों? लो हाई लो लो, ये 1 2 3 जब तक पांचवी वेव नहीं लगती, सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, शायद कुछ थोड़ा सा आपको इशू आ रहा हो। ये 1, ये 2 और ये 3 सही है। ये आपके पास क्या है, ये अभी तक स्टिल फेक एम एस एस है। यहाँ से ये इस लेवल से गॉट इट, ये वाला जो लेवल है क्या है, फेक एम एस एस है, क्लियर कट। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक ये देखे ना, 1 2 और तीसरी वेव चल रही है, सही है। अभी तक मार्केट ने पहला स्ट्रक्चर चेंज किया, सही है। अब ऑर्डर फ्लो कैसे चेंज होगा, यहाँ से ये एंड देन सिंपल आप 5 वेव काउंट कर लिया करें, 1 2 3 4 और ये 5, सही है। लो, और जब मार्केट इससे नीचे बॉडी क्लोज करेगी तो आपका स्ट्रक्चर, आपका ऑर्डर फ्लो सेल भी चेंज हो गया। लाजिम नहीं है कि ऑर्डर फ्लो आपका बड़े टाइम एक्सटर्नल में चेंज हो तो ही चेंज हो, नहीं, इंटरनल में भी चेंज हो आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ये आपके पास एक वैलिड पॉइंट होगा। अब मेन बात ये आती है, मोस्टली लोग पूछते हैं कि हमने देखना कौन से टाइम फ्रेम में है। भाई हर टाइम फ्रेम का रूल सेम होता है, ये डेली में भी सेम वर्क करेगा, M1 में भी सेम वर्क करेगा, H1 में भी, M15 में भी, M5 में भी। मैं ये वाला मोस्टली M1 और M5 में एज एंट्री क्राइटेरिया के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली मेरे चार्ट देखे होंगे, मैंने कल आपके सामने लाइव ट्रेड भी ली थी 1 2, मैं अभी आपको वो भी जाके दिखाता हूँ लाइव सेशन में। आपको पता है मैं मोस्टली M1 में ही ट्रेड करता हूँ। तो अब आप लोगों के पास यहाँ से जब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ तो आप लोगों ने ट्रेड किस तरह लेनी है, मेन बात ये है, ठीक है। तो आप लोगों के पास बहुत तरह के आपके पास एंट्री क्राइटेरियाज होते हैं। पहला तो ये ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ है तो इस वेव में जो FVG पड़ा है, मार्केट जैसे ही इसमें टैप करे आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं तो मैं जिसको हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड समझता हूँ वो ये होगी कि यहाँ से फेक MSS सब बाई साइड की तरफ हो। ऑर्डर फ्लो बियरिश, ऑर्डर फ्लो बुलिश था ना, तो फेक एमएस सेल साइड की तरफ था। ऑर्डर फ्लो अब बियरिश यहाँ से हो गया तो फेक एमएस किसकी तरफ है, बाय साइड की तरफ। मार्केट यहाँ से फेक एमएस करे एंड देन यहाँ से आपका एंट्री SL थोड़ा सा इससे ऊपर, टारगेट लेवल ये वाला पहला 1 पे 1 पे क्लोज कर दे, दूसरी ट्रेड शक यहाँ तक आप होल्ड रख सकते हैं, सही है। अगेन मार्केट क्या करेगी, अगेन अब मार्केट यहाँ से इसको हंट करने नहीं जाएगी। अब ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये खुद एक लिक्विडिटी को हंट करके आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो मे बी अगेन मार्केट बुलिश साइड की तरफ, मे बी वो आपका सेटअप फेल हो जाए। यहाँ तक मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से इंटरनल में इस तरह फेक एमएसएस करेगी। अब ये आपका क्या है, इंटरनल का फेक एमएसएस है ये वाला, सही है। ये इंटरनल का फेक एमएसएस हाई लो हायर है एंड देन मार्केट यहाँ पे कोई FVG पड़ा होगा उसमें टैप करेगी। यार मैं समझता हूँ और मैं जो सबसे ज़्यादा एंट्री लेता हूँ और सबसे जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला मेरा सेटअप है तो वो यही है, मार्केट इंटरनल में फेक एमएस करके किसी FVG में टैप करे और वो वाला जो FVG है वो 50% के साथ अलाइन कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने टैप किया तो अब ये देखें ये FVG है 50% का अलाइन कर रहा है। तो ये सबसे ईजी एंड सबसे आसान और सबसे मैं समझता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल है। आप लोग सेलिंग ऑर्डर फ्लो में हो, मार्केट बाई साइड की तरफ फेक एमएसएस करे और मार्केट 50% में जाके टैप करें तो ये आपके पास क्या होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। गॉट इट। तो ये एंड देन उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ तक पहुँचते हुए मार्केट आपको बहुत सारी एंट्री देगी। अब यहाँ से मार्केट सेल आएगी, अब आप कहते हैं ना ब्रेकर, अब ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, सही है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो स्विंग हाई था ना ये वाला, इसकी मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रही है और मार्केट को इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग भी नहीं देनी चाहिए, सही है क्योंकि आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाएगा। तो अब मार्केट जब आपके इस ब्रेकर में जहाँ पे जो कैंडल होगी तो ब्रेक टैप करें, आपके पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है एंड देन आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपल मार्केट मेकर मॉडल की बुलिश साइड होती है, ये सिंपल मार्केट मेकर मॉडल की बियरिश साइड होती है, सही है। अगर आप बियरिश मार्केट मेकर मॉडल में हम सेल को ट्रेड करते हैं, बुलिश मार्केट मेकर मॉडल हम बुलिश को ट्रेड करते हैं। गॉट इट। तो ये जस्ट चीज़ होती है आप लोगों के पास, सही है।
तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले भी बताया हुआ है फेक एमएस के बारे में। भाई कभी भी जो पहला एमएसएस है उसको ट्रेड ना करें, ठीक है। वो मोस्टली आप लोगों के पास एज अ फेक एमएसएस का वो कंसिडर होता है, ठीक है। हमेशा दूसरा जब मार्केट ऑर्डर फ्लो, हाँ यार ऑर्डर फ्लो चेंज होगा ना, तो ये होता है कि आपका थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाता है। आप एसएल बड़ा ना रखें, आप करीब आप यहाँ पे, अब आपने एसएल नहीं रखना, आपने यहाँ से ट्रेड लिया है तो आपने ये जो करीब एफवीजी पड़ा है या करीब स्विंग लो हाई है उससे ऊपर नीचे रखें, ठीक है। आप लोग जो टॉप से पिन से ट्रेड पकड़ते हैं, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, फिर आप लोगों के मसाइल भी हैं ना, आप लोग यहाँ से पिन से ट्रेड पकड़ भी लें, आप लोग यहाँ पे आके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आप इतना रिस्क भी ले रहे हैं भाई, यहाँ से ट्रेड पकड़ रहे हैं तो फिर यहाँ तक इसको होल्ड तो रखें ना। इसका फायदा नहीं है कि आप यहाँ से पीक से ट्रेड भी पकड़ लें और आपकी 20 पिप 30 पिप 40 पिप आप इतना रिस्क भी लें। ये रिस्क है ना, क्योंकि अभी तक ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हुआ, आप जस्ट तुक्का लगा रहे हैं कि जहाँ से हाई चांस है मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकती है, आ गई तो ठीक, नहीं तो आपका एस सेल। आप लोग यहाँ से ट्रेड पे ले लेते हैं, लेकिन आप लोग 20 30 40 पिप पे आके आती है अब जब आपकी मार्केट, तो आप क्लोज कर देते हैं। ऐसा ना करें, अगर इतना रिस्क ले रहे हैं तो फिर ट्रेड को होल्ड किया करें ज़रूर। अच्छा, तो मैं जस्ट चलता हूँ यहाँ पे लाइव चार्ट पे, और मैं आपको जो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ जाएगी जो मैं भी आपको बताना चाह रहा था। जहाँ से अगर मैं जस्ट मार्केट को रीड करूँ ना, उसके बाद हाई, ये लो, एंड देन उसके बाद हायर आई, आप बुलिश ऑर्डर फ्लो में थे ना, यहाँ पे आपके पास मार्केट ने क्या किया, फेक एमएसएस। कहाँ से फेक एमएसएस किया मार्केट ने आपके पास, ये यहाँ पे आपके पास मार्केट ने किया फेक एमएसएस इस लेवल से। गॉट इट, होप सो आप लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि बियरिश साइड की तरफ है। तो अब यार मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि फेक एमएसएस का आपके जहनों में सवाल आ रहे होंगे कन्फर्म कब होगा, ठीक है। कन्फर्म मीन आपने बॉय कहाँ से करना है। अब ये वेव हो सकता है यहाँ पे एंड नहीं होती, यहाँ तक भी आ सकती थी, सही है। तो जब नीचे स्विंग लो लग जाए अपोजिट साइड की तरफ, अगर आप बुलिश हैं तो ये नीचे स्विंग लो लग जाए, अगर आप बियरिश हैं तो ऊपर स्विंग हाई लग जाए। स्विंग हाई क्या होता है, लेफ्ट साइड तरफ हाई लो, राइट साइड तरफ हाई लो, दरमियान में हाई है। स्विंग लो क्या होता है, लेफ्ट साइड तरफ हाई लो, राइट साइड तरफ हाई लो, दरमियान में लोअर लो। तो ये अब आपके पास फिर कैब एमएस क्लियर हो चुका है। अब आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड ले सकते हैं। खैर मैं तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले करता हूँ, यहाँ पे कोई एफवीजी और 50% के साथ वो अलाइन कर रहा हो, तो डायरेक्ट ट्रेड प्ले आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। खैर आप इसको जस्ट जब 2 3 मंथ लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे बैक टेस्ट, तो आपको समझ आ जाएगी खुद ब खुद कि डायरेक्ट ट्रेड मैंने कहाँ से प्ले करनी है और मैंने कन्फर्मेशन का कहाँ पे वेट करना है। वैसे ये वेव तब एंड होती है, यानी कि क्लियर कट कन्फर्मेशन तब होती है जब आपके पास क्या हो, मार्केट यहाँ पे नीचे आके स्विंग लो लगा दे, जैसे कि ये स्विंग लो लगा है, सही है। अब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं बायर हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फेक एमएस मैंने खुद कहा था ना कि जब फेक एमएस लगे तो आपने ऑर्डर फ्लो आपका चेंज नहीं, आप स्टिल बुलिश है, सही है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई एंड देन उसके बाद नीचे ही, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, नीचे आते हुए मार्केट ने अपना स्टिल ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं किया। मैंने बोला था कि इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है, अगर आपको मेरी बात याद है, मैंने बोला था पहला जो फेक एमएस हो उससे नीचे जस्ट विक भी लग जाए एमएसएस होगा, लेकिन उसके बाद ऑर्डर फ्लो चेंज होने के लिए उससे आगे बॉडी क्लोजिंग होनी मस्ट है। गॉट इट। मैं क्यों ये कहना चाह रहा था, आपके पास लाइव चार्ट है H1 का, गोल्ड का बेशक जाके देख लीजिएगा। वो मैं इसलिए कह रहा था क्यों, ये आप देखें ना, ये इससे नीचे ये देखें, ये विक लगी है, इस बॉडी के पीछे ये विक है और अगेन ये विक है। तो इसका क्या मतलब है, आपका ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हुआ। मैंने उस दिन ये पिक्चर भेजी भी थी ग्रुप में कि आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो चुका है या नहीं हुआ। आपका ऑर्डर फ्लो यहाँ से चेंज नहीं हुआ। गॉट इट। आप लोग जो हैं वो स्टिल बियर इस साइड पे हैं, आप लोग जो सॉरी बुलिश साइड पे, आप लोग जो हैं वो स्टिल बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। तो ये जो ऐसे जब सीन होते हैं, तो ये ऐसा सीन होता है कि जो आपका एल्गोरिथम है ना, वो आपका यानी कि बुलिश साइड की तरफ है, वो मार्केट को यानी कि चेंज नहीं करना चाह रहा, सही। ये एल्गोरिथमिक साइन होते हैं, सही है। अगर ऐसा सीन कहाँ पे हो तो बगैर डर के किसी दूसरी साइड की तरफ, अपोजिट साइड की तरफ ट्रेड ले लिया करें, क्योंकि इसका मतलब है कि एल्गो जो है कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है ना, एल्गोरिथम के तहत है, ये आपको पता है, जैसा कि टर्म ऑफ आईसीटी, सही है। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो एल्गोरिथम है ये अपना ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं करना चाह रहा, ये यहाँ से, क्योंकि ये अगर चेंज करना होता तो इससे नीचे जस्ट ये विक ना लगाता, इसके नीचे जस्ट बॉडी लगाता और चलता बंद, और उसके बाद इसमें इतनी बड़ी विक में इतना ऐसा लैंडिंग करना और ऊपर जाके क्लोज हो जाना। तो इसका मतलब आपको क्लियर कट पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं करना चाहती। गॉट इट। अगेन हाई लो नो ट्रेड, हाई लो हाई एंड देन लोअर लो, अगेन सेल साइड की तरफ फेक एमएसएस आप लोग को क्लियर कट देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये लो, ये हाई एंड देन उसके बाद ये लोअर लो। गॉट इट। आपके पास फेक एमएसएस, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें या फिर कंफर्मेशन का वेट करें, आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं जब ये तीसरी कैंडल क्लोज एंड आपका टारगेट लेवल ये और ये वाला होना चाहिए। गॉट इट। अब ये आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो में जैसे ही बियरिश साइड की तरफ मार्केट कोई भी एमएसएस करती है, वो आपके पास क्या होता है, फेक एमएसएस होता है। अब हम लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा रहे थे, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सही है। हाई,
ये लो एंड हायर एंड देन ये लो। तो अभी जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि आपकी वेव कहाँ पे आके कन्फर्मेशन कहाँ पे आके होगी, जब आपकी वेव आके एंड होगी। तो वेव यहाँ पे आके एंड, तो ये देखिए ना, ये एक फुल वेव आई, इससे पहले कोई भी स्विंग लो नहीं था। ये लेफ्ट साइड तरफ हाई लो, राइट साइड तरफ हाई लो, दरम्यान में लोअर लो, सही। और ये मार्केट ने ये इस क्या कहते हैं, इसमें भी टैप किया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आके एक वेव ऐड हुई है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने बाय साइड की तरफ ट्राई करना है। क्यों? आप लोग ओवरऑल बायर हैं, एक्सटर्नल में आप लोग बायर हैं। ये जो मार्केट ऊपर वेव की तरफ जा रही थी, ये वाली ये इंटरनल थी, हाई लो हायर है, ये लो, ये आप लोग क्लियर कट बायर हैं। आप लोग यहाँ तक क्या है, बायर हैं। ये जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और पीछे नीचे, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल आपका ये पड़ा है। तो इंटरनल एक्सटर्नल मैटर नहीं करता, मेन चीज़ ये है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे आके एक वेव एंड हुई, अब आप लोग यहाँ से बाय आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने आपको बताया ना, आपको कन्फर्म कहाँ पे होगा, ये स्टिल फेक है वैसे ऐसे। आपके पास क्या है, फेक है वैसे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आके वेव एंड हुई, अब आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफवीजी था बाय करने के लिए। क्यों था? क्योंकि एक तो मार्केट ने अपना वेव एंड किया, ये जो H1 के जो फेक है वैसे, तो अब आप यहाँ से बायर है। दूसरा, ये वाला फेयर वाली गैप होप्स हो कि 50% के साथ अलाइन कर रहा होगा। हम लोग देख सकते हैं ये वाला एफवीजी बिल्कुल सॉरी, आप लोगों के पास आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लियर कट ये वाला एफवीजी 50% के साथ भी अलाइन कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था, हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइक लेवल था। अब आप लोग यहाँ से अगेन बाय साइड की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं। जब आपने यार बाय जा रहे हैं तो सेल साइड की तरफ फेक एमएसएस देख रहे हैं, ठीक है। फेक एमएसएस यहाँ पे भी पड़ा है। अब ये आप लोग देखें ना, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी आई साइट उस पर इतनी ज़्यादा। अब ये आप पे डिपेंडेंट है, आप इसको कितना मार्केट में ढूंढते हैं। आप जब यहाँ से मैं रीड करूँ इंटरनल में, लो हाई एंड देन ये लोअर लो, सेल साइड की तरफ हुआ। यहाँ से आप बायर, आपने ये इंटरनल में रीड कर रहे हैं। मैं मोस्टली देखता इंटरनल में हूँ। अब मैं यहाँ से ऊपर चलूँ, हाई ये था, ये लो, ये हायर आई, और उसके बाद ये आपके पास क्लियर कट यहाँ से मार्केट लास्ट वीक लो को उड़ाया, फेक एमएस किया, बुलिश ऑर्डर फ्लो है ना बीएस की तरह होता है, एंड देन उसके बाद बाय। यार अब जब ये चार्ट पे दे, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास और भी। अगर मैं यहाँ से आपको जाते तो यहाँ पे आप देखें ना, ये चीज़ होती क्लियर कट ऑर्डर फ्लो में है, सही है। मतलब एक क्लियर कट ऑर्डर फ्लो हो, जैसे कि नीचे मार्केट यहाँ से आ रही थी बुलिश साइड की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा, ये देखे ना, कंसोलिडेशन करने लग गई है, गॉट इट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता। अब अगर यहाँ पे M1 M5 में जाए तो यहाँ पर आपको बहुत डिटेल क्लियर कट आप लोगों को यहाँ ऑर्डर फ्लो दिख रहा होगा, उसमें आप यही सीन ट्राई कर सकते हैं जैसा कि मैंने H1 में किया। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट एक टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन करने लग गया, तो कंसोलिडेशन में ये चीज़ उस तरह से यानी कि वर्क नहीं करती। क्लियर कट आप लोगों के पास ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। और भी बहुत कुछ है इसके बारे में कि हम लोगों ने एंट्री किस तरह लेनी है, ये वो सारा कुछ तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन इसकी एक और डिटेल वीडियो। मेरी तबीयत ख़राब है और ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा, तो होप्स हो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ रही होगी, आ चुकी होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। फेक एमएसएस क्या होता है, इसको ट्राई करें, चार्ट पे बैक टेस्टिंग करें, होप्स हो यू गेट रिजल्ट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।